लाल रंग वाला चेट जाएगा, बैठे रह जाओगे। तो यहाँ कह रहे हैं चित्र ज्ञान, एक ज्ञान। तो एक ज्ञान और एक ज्ञाता, ऐसा नहीं होता। जहाँ ज्ञाता होगा वहाँ नानत्व होगा, जहाँ ज्ञेय होगा वहाँ नानत्व होगा, और ज्ञान होगा नानत्व होगा। वस्तु एकानिक स्वभावी है, और एकानिक स्वभावी है तो इस वस्तु को मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। यही वस्तु नहीं है, मैं जानने वाला भी वस्तु हूँ। ये रहस्य समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कहा कि 10 आदमी को गिनो, ये आदमी 10 हैं, तो उसमें तुमने गिनना प्रारंभ किया और आपको गिनती मिल रही 9, मात्र 9 आदमी गिन रहे हैं आप। अरे उसमें आपको 10 गिनना था, उसमें एक आपको स्वयं को भी जोड़ना था। ऐसे आप 10 थे, लेकिन आप 9 गिन रहे हो, अपने आप को छोड़ रहे हो। इसी प्रकार से जो पुरुष वस्तु को जानता है वो वस्तु को नहीं जानता। वो कैसे वस्तु को जानता है? आपको सुवस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए, परवस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए। और आप जो है, जो परवस्तु है, परवस्तु है, ज्ञेय है, ऐसे आप स्वयं में सुवस्तु भी ज्ञेय हो। जिज्ञासाभूत चेहरा बनाओ आप सब लोग, तब समझ में आएगा। ये जिंद सारे चेहरा इधर करना। हाँ, जो वस्तु है एक नेकानेक स्वभावी, तो एकानेक स्वभाव जैसे आप बोलोगे वहाँ पर इतरेतरा भाव अपने आप खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी 2 पुद्गल की पर्यायों को मात्र यहाँ ग्रहण नहीं किया जा रहा है। जो आपने अभी तक सीखा है इतरेतरा भाव के बारे में, वो 2 पुद्गल की पर्यायों को देखा एक साथ, एक समय में, सारस्वत जी। तो उसको देखने मात्र से तुमने इतरेतरा भाव देखा, इसलिए यहाँ लोगों को इतरेतरा भाव समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन आचार्य विद्यानंद स्वामी समझा रहे हैं कि आप चित्र अद्वैतवादी, विज्ञान अद्वैतवादी, आपको बोध होना चाहिए 2 अवस्थाएं मात्र पुद्गल की तो सामने रख दो, इतना ही नहीं है। ज्ञान में संवेदाकार भी बनता है, ज्ञेयाकार भी बनता है। और चित्र जो है, आपने चित्र की व्याख्या की है, तो वहाँ पर वस्तु को हम एकानेक स्वभाव बना रहे हैं। और एकानेक स्वभाव बनाने हैं तो एक स्वभाव का दूसरे स्वभाव में अभाव है, और एक ही समय में दोनों स्वभाव हैं। इसलिए अब गुण में, अभी गुण में भी लगा रहे हैं। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के 10 गुण हैं, 4 गुण हैं, अवस्था है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। ठीक है, आगे चिंता नहीं कर, सारे द्रव्यों की लगाएंगे। अब आइए, तो रूप में रस का अभाव है, रस में रूप का अभाव है, रूप रस में परस्पर इसका अभाव है, और ये ज्ञान में भी अभाव देखे जा रहे हैं, और ज्ञेय में भी अभाव देखे जा रहे हैं। इसलिए सामान्य गुण और विशेष गुण की अपेक्षा से भी आपको इतरेतर अभाव देखना है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेयाकार को आपको समझा रहे हैं। जैसे कि चित्र में नील वर्ण भी है, पीत वर्ण भी है, शुक्ल वर्ण भी है, हरित वर्ण भी है। और एक साथ एक ही चित्र में सारे वर्ण हैं, पर एक चित्र की अपेक्षा से एक स्वभाव है, और नाना वर्ण की अपेक्षा से नेक स्वभाव है। तो एक चित्र में दूसरे चित्र, एक रंग में दूसरे रंग का वर्ण का अभाव है कि नहीं? एक में दूसरे का अभाव, मात्र इतनी परिभाषा लगाना आपको। यहाँ पर तो अभी इतने ध्यान रखना है, स्वभावा स्वभावांतर व्यावृत्ति अन्योप, स्वावांतर स्वभाव व्यावृत्ति तन्यापोहा,
ये परिभाषा आपको लगा के चलना है। स्वभाव से स्वभावांतर की जो व्यावृत्ति है वो अन्नापो है। तो नील वर्ण में पीत वर्ण की स्वभावांतर वृत्ति है। पीत वर्ण में नील वर्ण की स्वभावांतर वृत्ति है। पीत में हरित वर्ण की स्वभावांतर प्रवृत्ति है। इसी प्रकार से ज्ञान में दर्शन की स्वभावांतर प्रवृत्ति है। अभी रुको, अत्यंत भाव भी लेके आओ मत। अभी मात आपको अन्योन्य भाव समझना है। दो अभाव लेके आओ मत अभी। और शीघ्र ही किसी की बात पर प्रभावित होना मत। जो अन्य दर्शनों ने किसी ने कह दिया कि वस्तु अस्वतंत्र है, संबंध परतंत्र कराते हैं। और सुनिए, संबंध परतंत्र कराते हैं, संबंध परतंत्र ही होते हैं, ऐसा जब शब्द बोलते हैं तो तुरंत सियादबादी सुन के स्वीकार नहीं कर लेता। इधर देखो मेरी तरफ, गंगवाल जी इधर देखो। तो एक तो तुम लोग गलत स्थान पर बैठे हो। थोड़ा मुड़ जाओ। हाँ, यहाँ बैठो तो अच्छा लग रहा हो। तो अब सुनो, हाँ हाँ, स्वभाव से स्वभावांतर, भाई समझो, गंभीर विषय, विघ्न नहीं करना अपन को। संबंध परतंत्र, संबंध परतंत्र ही होते हैं, ऐसा शब्द बोला आपने कि ये सम्यक है। क्या सम्यक है? क्योंकि परिभाषा त्रिकालिक होना चाहिए, परिभाषा त्रिकालिक होना चाहिए। बड़ा सुंदर लगा सुन करके। संबंध परतंत्री होती है। देखो, स्त्री पति पत्नी का संबंध परतंत्र हो गया। ओहो, गुरु शिष्य का संबंध परतंत्र हो गया। धन संपत्ति का संबंध परतंत्र हो गया। सारे संबंध परतंत्र दिखाई दे रहे हैं। तुम गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, लेकिन सियादबाजी तुम्हें पकड़ लेगा। ये सूत्र सही नहीं है। संबंध परतंत्री होते, शुद्ध सम्यक है ही नहीं। संबंध परतंत्र होते हम मान सकते हैं, लेकिन संबंध परतंत्री होते। आइए, ज्ञान ज्ञेय संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, समझ रहे ना, आधार आधेय संबंध, सारे संबंध गिनते हैं। फिर इसमें आएगा मित्र, आपको बोध होना चाहिए, संश्लेष संबंध। ठीक है, यहाँ तक तो तुमको परतंत्र दिखते रहेंगे। श्रद्धा ज्ञान ज्ञेय संबंध, स्यात् स्वतंत्र स्यात् परतंत्र। ठीक है, अब श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, स्यात् स्वतंत्र स्यात् परतंत्र। आधार आधेय संबंध, स्यात् स्वतंत्र स्यात् परतंत्र। आधार, इधर देखो मत, श्रद्धा की आंख से देखो, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। यदि तुम्हारे सुब्रत सागरी, तुम्हारे महात्मा जी हैं ना जैन साहब, यदि ऐसा मानते हैं कि आधार आधेय संबंध परतंत्री होता है, तो इस बालक को मैं मिथ्या दृष्टि की चिट दे दूंगा। ठीक है, क्यों दे दूंगा? इसलिए दे दूंगा, ये बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। यदि आपने आधार आधेय संबंध को परतंत्र ही मान लिया, स्वतंत्र नहीं माना। देखो, हम आपको एक नया विषय दे रहा हूँ। आप भी तादाद संबंध को मात्र स्वतंत्र बना रहे थे, हम आधार आधेय संबंध को भी स्वतंत्र बना रहे हैं। आधार आधेय संबंध, तो आधार आधेय संबंध युत सिद्ध ही होते कि अयुत सिद्ध भी होते हैं? बस, तो फिर परतंत्र कैसे? चलिए, इस डाली पर ये पत्र है, आधार संबंध नहीं है क्या? युत सिद्ध है क्या अयुत सिद्ध? हाँ, अब बोलिए सामने प्रयोग। इस डाली पर पत्र है, वृक्ष पर डाली है, डाली पर पत्र है, अधिकरण चल रहा है। सप्तमी में पेपर, सप्तमी में पेपर, बराबर में पेपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अधिकरण लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब बताइए, ये परतंत्र है कि स्वतंत्र? युत सिद्ध है क्या युत सिद्ध? युत सिद्ध है क्या युत सिद्ध? अरे बालक सद्भाव सागर, सोच के बोलना। युत सिद्ध क्या युत सिद्ध?
मित्र आप बोलिए, हाँ इनके मुख से बुलवाओ। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ अनादि से क्या है, ये बातें नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सामने प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष में आपको बताना है। युद्ध सिद्ध के युद्ध सिद्ध है, वृक्ष पर डाली है, डाली पर पत्र है, युद्ध सिद्ध के युद्ध सिद्ध, और आधार आधे है कि नहीं? युद्ध सिद्ध के युद्ध सिद्ध दोनों नहीं है अभी, आप एक बोलिए। तो पिटो तो हमें क्या, पीठ तैयार कर लेना। आप दो नहीं बोलने से क्या होता, लेकिन वस्तु स्वभाव बोलिए आप बोलो ये युद्ध सिद्ध के युद्ध सिद्ध। इसको पहले सुनिए, जैन दर्शन अयुत सिद्ध किसे कहता है? अप्रत्यक्ष भूत, कहीं बाहर से नहीं जोड़ा गया। तो क्या डाली ये पत्र को बाहर से जोड़ा गया? तो फिर दोनों कैसे बना रहे हैं आप? युद्ध सिद्ध कैसे बना रहे हो? तो मतलब हाँ देख लो भाई, कोई है छोटा पीयूष कहाँ गया? ये डाली का पत्र ठीक, आप बनाते रहिए, हम गिरे पत्ते की बात ही नहीं कर रहे, हम लगे पत्ते की बात कर रहे हैं। आप बोलिए, चलिए आप, मुझे नहीं था मालूम तुम ऐसी छल विद्या का प्रयोग करना जानते हो। चलो कोई बात नहीं है, डाली पर लगा पत्र युद्ध सिद्ध के युद्ध सिद्ध है, अयुद्ध सिद्ध है। युद्ध सिद्ध के युद्ध सिद्ध अयुद्ध सिद्ध है। संबंध है कि नहीं? कौन सा संबंध? आधार आदेश संबंध। तो जो लोग ये कहते हैं कि आधार आदेश संबंध परतंत्र होता है, ये परतंत्र कैसे? ये तो अपने आप में स्वतंत्र है। अब चलिए, ये हमने आपको पुद्गल का दिखा दिया, आत्मा में ज्ञान दर्शन है, ये आधार आदेश संबंध है कि नहीं? तो युद्ध सिद्ध के युद्ध सिद्ध अयुद्ध सिद्ध है, सियात के बिना सियात। हाँ देखो, ऐसे इनको पकड़ना पड़ा, समझते जाओ भैया, ठीक है? हाँ आप तो लगा रहे हो चिट, पर विषय पकड़ो। आधार संबंध युद्ध सिद्ध आत्मा में ज्ञान दर्शन संवाईकरण है कि नहीं? जैन दर्शन का संवाईकरण है। संवाईकरण होने पर भी युद्ध सिद्ध हो, ये कोई नियम नहीं है, अयुत है, समझ रहे ना? अयुत है। इसलिए जो आपने कल चिंतन किया था तादात्म्य संबंध, इसमें स्वतंत्रता परतंत्रता कैसे हो सकती है? अरे मित्र, मात्र तादाद संबंध में ही नहीं, आधार आदेश संबंध में भी युद्ध सिद्ध अयुद्ध सिद्ध लेके हम आएंगे तो वहाँ पर भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आधार आदेश संबंध भी परतंत्र नहीं होता। अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत। इसलिए जिन्होंने सूत्र लिखा है बुद्धि लगा करके, संबंध परतंत्र ही होता है, उन्हें बोध होना चाहिए कौन सा संबंध परतंत्र होता है, कौन सा संबंध परतंत्र होता है। रितेश का अपनी पत्नी का संबंध परतंत्र है, इसलिए हमने संबंध कारक को सर्वथा भिन्न स्वीकार नहीं किया। हमारे आचार्य अकलंक स्वामी ने संबंध कारक को भी जो है अध्यात्म स्वीकार किया है। सुनिए ध्यान से, सुनिए ना ध्यान से। स्वा स्वयं स्वनिस्तम पढ़िए। इसमें कितने संबंध आए? आ गए ना? सभी कारक आए कि नहीं आए? चलिए, अब विभक्तियां पूरी लगी कि नहीं लगी? लगी। चलिए, धर्म सर्व सुखा करो हित करो, बोलो। इसमें कितने लगे? विभक्ति लगे कि नहीं लगे?
अब विभक्ति कारक में क्या भेद? वो करता है, तो बिना कारक के विभक्ति लग जाती है। तो संबंध जो है ना, चाहे तुम आधार में डालो कहीं भी डालो, लेकिन ऐसा कोई नियत नहीं है कि सारे संबंध परतंत्र ही होते हैं। ये संबंध परतंत्र होते हैं। इसे एकांतिक व्याख्या करने वाले को आप सूचना कर देना कि आप स्यादवादी से भी मिल लीजिए एक बार। अभी अभी कर्ता का हमने खंडन किया, कुछ दिन बाद एक दो तीन बातों का और खंडन करने वाला हूँ, जो इस प्रकार से आपको नई सोच। क्यों नई सोच आपके लिए दे रहा हूँ? क्योंकि आपने भी पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है, और सुन करके नया किसी से सुनोगे तो वैसे ही बोलना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए विशुद्ध सार कहाँ है? हाँ, फिर कहोगे कि हमें यहाँ ये पढ़ाया नहीं गया था। इसलिए सुनो बालक, कि आपको संबंध को परतंत्र ही बोलना की आवश्यकता नहीं है। संबंध परतंत्र भी होते हैं और संबंध स्वतंत्र भी होते हैं। युक्त सिद्ध नाम कोई ना संबंध ही नहीं है, युक्त सिद्ध है। हाँ, देखो ये ध्यान रखना, व्याकरण में और गणित में एक एक का ध्यान रखना पड़ता है। वो चलेगा नहीं, पूरा शब्द बदल जाएगा। तो युक्त सिद्ध नाम का कोई संबंध नहीं बनता, युक्त सिद्ध है। ठीक है? और न ज्ञान गे से बंधा है, न गे ज्ञान से बंधा है। गे अपने में है, ज्ञान अपने में है, तो बंधे कोई नहीं है, फिर भी संबंध है। यदि ज्ञान गे से बन जाएगा तो ज्ञान परतंत्र हो जाएगा, वो गे ज्ञान से बन जाएगा तो परतंत्र हो जाएगा। ज्ञान भी स्वतंत्र है, गे भी स्वतंत्र है। सुनो, ज्ञान भी स्वतंत्र है, गे भी स्वतंत्र है, फिर भी परतंत्र क्यों है? एक दूसरे के बिना बोध नहीं होता है। ये स्या शब्द से युक्त जोड़ी है, इसमें एकांत नहीं लगता। हाँ, लगाओ दिमाग। अरे पंडित जी, तुमको तो पूरी क्लास में बैठना था बेटा। आइए, ये छोटा पंडित है, ये दो चार पंडित हैं, ये सब स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन। इनकी बातें भी सुनो तो वे आध्यात्मिक बातें करते हैं। आइए, महात्मा जी, अब नहीं लोहिताद भी निर्भाषा, नहीं लोहिताद भी दिवी निर्भाषा। जो लोहित नाना रंग है, ज्ञानाकार, नहीं लोहिताद भी निर्भाषा। जो लोहित है वो तो गे बन गया, ठीक है? वो ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञान ज्ञान है, तो फिर लोहिताद भी निर्भाषा ये हो, नीलादि आकार ये हो, वह अनेक स्वभाव। तो लोहिताद भी जो निर्भास है, इस प्रकार से नीलाधिकार जो नीले आकार अनेक, वह अनेक स्वभाव। क्या अनेक स्वभाव? लाल पीले नीले जो प्रतिभास हैं आदि आकार ही अनेक स्वभाव वाले हैं, अनेक स्वभाव वाले हैं। और सुनिए, बहुत अच्छा विषय है। पीला पीला ही है मात्र, नीला नीला ही है मात्र, कि पीले में अनेक रंग हैं। पीले में अनेक रंग हैं। संभल के बोलना, आपको तो संभल के हर समय बोलना चाहिए। हरे में तुम रंग मिलाते तो हम मान लेते, नीला पीला मिलके हरा बनता है, लेकिन पीले में आप रंग बना रहे हो, इसमें कौन से रंग मिलाया आपने? सुनिए, अब भी आप घुमाने की बातें मत सोचो, अभी सीधी बात करो। ये पुष्प पीला है, इस पुष्प पीले में आपने कौन सा और रंग मिलाओगे?
नहीं मिलेगा। बस यहीं तक रहिए आप, अब यहीं तक रहिए, अभी यहाँ की व्याख्या चल रही है। ठीक है, आकाश नीला है, आकाश नीले आकाश में कौन सा रंग मिलाओगे आप? बहुत बढ़िया। तो बर्फ जो है ना, जो सहज आकाश से गिरे ओले, वो कौन से रंग के हैं? इनको हम देखो ऐसा है, इनको दृष्टांत भी दोगे ना तो सोच के देना पड़ेगा। मैंने आकाश की बर्फ का दृष्टांत दिया, बर्फ का दृष्टांत नहीं दिया, क्योंकि कुल्फी के रंग बदल जाते हैं। तो ये जहाँ बात बोल रहे हैं पकड़ने वाले थे हमको, कैसे पकड़ोगे तुम? अरे चुकट्टा की बर्फ आती है, कुल्हड़ वाली आती है, कितने प्रकार की बर्फें आती हैं, नीली पीली मटके की आती है। तो ये सब रंग बदल जाते हैं। फैक्ट्री में जाके देखो कितने प्रकार की पीली बर्फ आती है, लाल भी आती है, हरी भी आती है। ठीक है ना? लेकिन नहीं, तुम उसको पकड़ सकते थे, इसलिए हमने आकाश की बर्फ की व्याख्या की है। ओले की रंग कौन सा है? सफेद। मक्खन? मिलावट, उसमें अन्य रंग बनते ना। ठहरो, विकृति मत बोलिए, प्रकृति बोलिए। शुद्ध के साथ। लेकिन जो प्राकृतिक है उसमें वर्ण बने बदल के आए क्या? बस यहीं तक रहिए आप, यहीं तक रहिए बस। इसलिए एक स्वभाव, एक रंग एक स्वभाव, एक रंग एक स्वभाव, एक रंग एक स्वभाव। उस चित्र बना दिया, नेक स्वभाव, चित्र बना दिया, नेक स्वभाव। उसमें अनेक वर्ण मिला के बनाया आपने। ठीक है, अभी रुकते जाओ। चित्र एक स्वभाव, अब एक चित्र का ज्ञान हो रहा है। इधर देखो, यही देख लो आप, तो कहीं जाओ मत। अब चित्र का मतलब, चित्र ये अद्वैत का मतलब ये नहीं कि चित्र क्या हुआ? देवागम स्त्रोत, तो देवागम न भूया ने चामरादि विभूतियां, इसलिए देवागम शब्द से पहले देवागम स्त्रोत होता ना। कल्याण मंदिर, तो कल्याण मंदिर एक ही भाव, एक ही भाव। ठीक है ना? तो जिसकी प्रधानता उसका अपने। लेकिन क्या ये वास्तव में स्त्रोत है? स्त्रोत गुणस्तवन है। इसी प्रकार से चित्रद्वैत, अब मैं इस वृक्ष के पास ले जा रहा हूं आपको, इसमें देखो चित्रद्वैत, ये वृक्ष है, इसमें पुष्प पीला नहीं है क्या? पत्र हरे नहीं है क्या? छाल काली नहीं है क्या? नाना रूप है कि नहीं? फिर वृक्ष एक है, एक स्वभाव। अब चलिए, अब विषय बदलता हूं। मैंने उनकी तरफ से बोला भी, अब मैं जैन होके बोलता हूं, शुद्ध जैन दिगंबर। आइए, ये एक स्वभाव है क्योंकि नेक स्वभाव है, इसलिए एक स्वभाव की एक सिद्धि हो जाएगी। एक स्वभाव हम देखेंगे, सुनिए ना, एक स्वभाव देखेंगे, एक स्वभाव देखेंगे, अखंड वृक्ष को एक रूप देख रहे हैं, इसलिए एक स्वभाव। पहले सुनो ना, परंतु ये नेक स्वभावी है। एक स्वभाव होने पर भी ये नेक स्वभाव, इसलिए त्रेतरा भाव है। ये पुष्प जो है ना, इसका वर्ण देखिए आप, पत्र का वर्ण देखिए, छाल को देखिए, समझना, ये सब भिन्न भिन्न है। इतरेत्र भाव है। यदि इतरेत्र भाव नहीं बनाओगे तो पुष्प पीला है ये बोध नहीं हो सकता। इतरेत्र भाव नहीं बनाओगे, ये पत्र हरित है ये बोध नहीं हो सकता है। इतरेत्र भाव नहीं बनाओगे, ये छाल काली है, बोध नहीं हो सकता है। ठीक है ना? आपने चित्रद्वैत में आपने अनेक स्वभाव को एक स्वभाव मात्र का है, इसलिए आपका खंडन हो रहा है। ठीक है? तो स्वभाव से स्वभावांतर, तो एक का अनेक स्वभाव। वस्तु कैसी है? एक अनेक स्वभाव, इसलिए ज्ञान कैसा है? एक अनेक स्वभाव को ग्रहण करने वाला है। आपके अंदर एक स्वभाव है कि नहीं? अरे भाई ध्यान दो, आपने आलाप पद्धति को पढ़ लिया है। एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भिन्न, ये सारे भेद स्वभाव पढ़े कि नहीं पढ़े? एक ही वस्तु में एक ही समय में रहेंगे।
और सुनिए, अब अभी आप अत्यंत भाव को, मैंने क्या बोला, आप थोड़ी देर रखिए, जब अत्यंत भाव की व्याख्या तब आपसे मिलेंगे। अभी इतरेतर भाव की व्याख्या चल रही है, ठीक है। अब अनेक स्वभाव से युक्त है और अनेक स्वभाव से युक्त है एक स्वभावी वस्तु। सब स्वभावों का अधिकरण एक है, इसलिए एक स्वभाव। सभी स्वभावों का अधिकरण एक है। अत्र अनेक स्वभाव मध्य ज्ञान के परम स्वभाव गृहीता। जैसे अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञान को परम स्वभाव कहा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा मात्र नहीं है, दर्शन स्वभावी भी आत्मा है, चार स्वभावी भी आत्मा है। तो आत्मा जो है ना अनेक स्वभावी है और एक आत्म द्रव्य है, इसलिए एक स्वभावी है। इसी प्रकार से वृक्ष है, एक स्वभावी भी है, अनेक स्वभावी है। एक स्वभाव अनेक स्वभाव ग्रहण किए हुए है, उसके अनेक स्वभावों को हम जब देखते हैं, हम इतरेतर भाव देखते हैं, और उसके एक स्वभाव को देखता हूं तो मैं एक वस्तु देखता हूं। समझ में आ रहा क्या? अब प्रश्न करने का समय नहीं बचा और विषय भी नहीं बचा आपके पास। देखा, कल ऐसे भैया बीमार बैठे थे, हो एक दिन असर पड़ता, एक दिन का, फिर बीमार हो जाता, फिर कोई विषय नहीं छिड़ता। चलो इधर देखो, अब समझ में आ गया? हाँ, अब सोचो, सोच ही विकृत होता है, विचार ही विकृत होते, वस्तु विकृत नहीं होती। विकृत वस्तु में भी सोच में क्या तो विकृत नहीं दिखेगी। क्यों? सोच गड़बड़ होता है, विचार विकृत होते हैं, इसलिए तुमको विकृत दिखती है। फल सड़ गया तो तुम्हारा परिणाम नहीं सड़ना चाहिए, बोले कि इसका स्वभाव ऐसा था, ठीक है। अब तुम खाना चाहते थे, वो सड़ गया, अब तो अब तुम्हारे विचार खराब हो जाएंगे। जिससे खाना भी नहीं है, माँ जानना है, तो ठीक है, सड़ गया तो जान लिया भैया इसका स्वभाव ऐसा था, नहीं सड़ा तब तक जान रहा था भैया ऐसा है। इसलिए विचार विकृत करते हैं, वस्तु विकृत नहीं करती। वस्तु विकृत अविकृत स्वभाव ही है। पुद्गल और जीव, पुद्गल और जीव, शेष न को। लंबे समय तो कोई झेल नहीं सकता, वे खेलने में लग गए देखो, इसलिए आगे चलो। एक स्वभाव देखा, इन्हें धीरे से काम कर लिया, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कैमरा लगाओ तो सब पकड़े जाते हो। आओ, रेख स्वभाव तद वेदनम बहिर्द्रव्यम चेति शक्यम। वे जो नीले पीले आदि प्रतिभास है ना, तो उनका जो प्रतिभास है अनेक स्वभाव है, ऐसा नहीं है। ओ मित्र, यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? है? लाल पीले नीले आदि जो प्रतिभास हैं, नीले पीले आदि आकार हैं, ये अनेक स्वभाव वाले हैं, अनेक स्वभाव वाले हैं, अपने आप में एक स्वभाव वाले हैं, लेकिन ना तो आधे के पेज अनेकपना है। अरे भाई गड़बड़ मत बोलो, आधे अपने आप में एक है, उनका आधार अनेक, आधार जो है ना, आधार आधार ये आधार है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये क्या है? आधे। तो आधार तो अनेक स्वभावी है,
सबको लिए बैठा है, पर आधे एक स्वामी ही है, एक एक में कर दो, कोई बात नहीं है। इसका सफ़ेद वर्ण अपने आप में एक स्वामी है, इसका स्पर्श कोई एक स्पर्श मान लो तो एक स्वामी अपने आप में, गंध एक है तो एक ही है वो। अब इन चारों को एक में हम एक देख रहे हैं तो अनेक स्वामी हो गया। इन चारों को एक में देख रहे हैं तो चारों का आधार कौन है? ये पेंसिल। तो आधार की अपेक्षा से ये अनेक स्वामी हो रही है, परंतु आधार अपने आप में एक वस्तु है। जो आधेपना है ना, आधेपना, आधार आधे, तो आधे क्या है? गुण। वो आधार कौन है? गुड़ी। तो आधार जो है ना, एक भी है अनेक भी है। आधे अनेक नहीं बना सकते आप, नाना आधे बचे हैं, आधे अपने आप में एक ही है। ज्ञान आपका एक समय में एक ही लग रहा है, एक ज्ञान स्वामी आत्मा, दर्शन एक ही है, चारित्र एक ही है, सुख एक ही है। अभी उनकी पर्यायों की बात नहीं करना, आप सीधी सीधी बात करो, ठीक है ना? क्योंकि अधिक पीछे आगे बगल में बैठने वाले लोगों को भी ध्यान दो। समझ में आ रहा भैया? अब सिद्ध सागर जी क्या कर रहे हो? फिर कहोगे अष्टशास्त्री पढ़ाई नहीं गई थी। ओह, इस क्लास को पागलपन से रहित भी समझ सकते हैं, या तो समझे नहीं या अच्छे समझे। समझ में नहीं आ रहा ना, तो शांति से ऐसा कर दो, हमें सुननी नहीं, समझनी नहीं है, और सुनते बैठे रहो, तो तुम पागल नहीं हो सकते, ठीक है? और आपने जिज्ञासा वाला चेहरा बनाया, वो बुद्धि है नहीं है, वो समझने की कोशिश की, तो पागल हो जाओगे, ठीक है? इसलिए रितेश की बात हम वहीं काम में आएंगे जब बुद्धि होगी। ये सुरेश का चश्मा तभी तक काम कर रहा है जब तक आंखों में ज्योति है। आइए मित्र, सुनिए जरा। बालक समझ में आया? स्पष्ट स्पष्ट? तो अब बंद करते, ठीक है? अब कल पढ़ोगे आप कहाँ से मालूम? चेक रेख स्वाम तद्वेदनम, तो तद्वेदनम से पढ़ोगे, ठीक है? नहीं 3:30 नहीं बजाओ, तुम बजा भी दो घड़ी में, लेकिन बजेंगे उतनी